देखिए दोस्तों, अतुल सुभाष के बारे में अब तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा। अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली है। वो एक इंजीनियर थे, बेंगलोर में रहते थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली। न्यायपालिका से तंग आकर उन्होंने आरोप लगाया कि महिला जज ने उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और कहा था कि अगर वो उन्हें 5 लाख रुपए दे देंगे तो वो उसी कोर्ट में उस केस को सेटल करा देंगी। और उन्होंने इंसाफ न मिलने को अपनी मौत की वजह बताई। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाए हैं न्यायपालिका पर, बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं उन्होंने सिस्टम पर। उनकी बीवी ने उन्हें तंग किया, उनकी बीवी ने उन्हें इतना परेशान किया जो उन्होंने सुसाइड कर ली। 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का वीडियो बनाने वाले और 30 पन्नों का सुसाइड नोट लिखने वाले अतुल सुभाष अपनी मौत के पहले के आखिरी 2 दिनों की पूरी कहानी भी लिख गए थे। अतुल के कमरे की दीवार पर 2 कागज़ के पन्ने चिपके थे, जिनमें से एक पन्ने पर उन्होंने लिखा है कि मौत से पहले उन्हें 32 काम करने हैं। ये काम उन्होंने 3 हिस्सों में बाँटे थे। आइए आपको बताते हैं अतुल सुभाष की मौत से पहले की कहानी। बैंगलोर के डेल्फिनियम रेसिडेंसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतुल सुभाष रहा करते थे। वहीं एक कमरे में अतुल सुभाष की लाश मिली थी। उस कमरे की एक दीवार पर मरने से पहले अतुल ने 2 अलग-अलग पन्ने चिपकाए थे। एक पन्ने पर बड़े-बड़े अक्षरों में जस्टिस इज ड्यू लिखा था, जबकि उसके बराबर में चिपके दूसरे पन्ने पर बेहद छोटे-छोटे अक्षरों में 32 कामों की एक ऐसी लिस्ट चिपकी थी, जिसे मौत को गले लगाने से पहले अतुल को पूरा करना था। इस चेक लिस्ट के सबसे ऊपर अतुल ने लिखा था फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति। दरअसल ये अतुल के फाइनल 32 टास्क थे। इन टास्क को अतुल ने 3 अलग-अलग हिस्सों में बाँटा था। पहले हिस्से का नाम उसने बिफोर लास्ट डे यानी आखिरी दिन से पहले रखा था। दूसरे हिस्से का नाम लास्ट डे रखा था, जबकि तीसरे हिस्से का नाम एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट यानी आखिरी पल वाले काम रखा था। यानी इस फाइनल टास्क में अतुल की जिंदगी के आखिरी 2 दिनों के सारे काम की लिस्ट थी। इस फाइनल टास्क के आगे अतुल ने एक कॉलम या एक खाना बना रखा था, जिसमें वो जो काम जैसे-जैसे होता गया उसके आगे या तो टिक लगाता गया या डन लिखता गया। इन 32 कामों में से पहले 8 कामों के आगे उसने डन लिखा था, जबकि 24 कामों के आगे टिक लगाई थी। जानते हैं अतुल की इस चेक लिस्ट में उसने अपने हिस्से में मौत से ऐन पहले यानी आखिरी काम क्या चुना था? मौत को गले लगाने से पहले आखिरी बार नहाना। अतुल की जिंदगी के आखिरी 2 दिनों की चेक लिस्ट की शुरुआत बिफोर लास्ट डे से होती है, यानी मौत से 1 दिन पहले, यानी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर के लिए अतुल ने फाइनल 8 टास्क को चुना था। इस टास्क की शुरुआत होती है पहले टास्क इनिशिएट लास्ट डे से, यानी आखिरी दिन की शुरुआत से। दूसरा काम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पैक करना था। तीसरा टास्क कानूनी तैयारियों को पूरा करना था और चौथा काम ऑफिस के सभी काम पूरे करना। पांचवा काम सभी कम्युनिकेशन को इकट्ठा करना था। छठा काम डेटा को बैकअप लेना। सातवां काम छोटे-मोटे कामों को अंजाम देना और आठवां काम पैसों को सेव करना। मौत से पहले के इस आखिरी दिन अतुल ने खुद के लिए जो 8 टास्क चुने थे वो सभी शायद पूरे हो गए थे, इसलिए इन सभी टास्क के आगे उसने डन लिख दिया था। अतुल ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन के कामों को 2 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा लास्ट डे के तौर पर तय टास्क को पूरा करने के लिए और दूसरा हिस्सा आखिरी लम्हों के टास्क को पूरा करने के लिए। लास्ट डे के पहले हिस्से के लिए उसने कुल 10 टास्क खुद के लिए तय किए थे, यानी ये टास्क 8 और 9 दिसंबर की रात के थे। इस आखिरी दिन के टास्क में सभी को पैसे चुकाना, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना, इसे अपने मेल से जोड़ना, सुसाइड नोट की एक कॉपी बैकअप के तौर पर अपलोड करना, लैपटॉप, चार्जर, ऑफिस की आईडी, गेट की आईडी सभी को ऑफिस में जमा करना, खुदकुशी के लिए फांसी का फंदा तैयार करना, अपने फ़ोन से फिंगरप्रिंट और फेस को हटाना, छोटे-मोटे कामों का डेटा तैयार करना और सुसाइड नोट वीडियो को अपलोड करना। अब अतुल की ज़िंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ चुका था। अब अतुल को अपने उन्हीं आखिरी लम्हों के 13 काम करने थे। इन आखिरी लम्हों के लिए जो फाइनल टास्क अतुल ने लिखा था उसकी शुरुआत ही डिस्ट्रॉय आई से होती है, यानी खुद को बर्बाद करना। इसके बाद अतुल सुसाइड नोट वीडियो और मेल को अलग-अलग ग्रुप में पब्लिश करने का काम करता है। इसके बाद वो अपने परिवार को मैसेज भेजता है, परिवार के बाद वकीलों को मैसेज भेजता है
ऑफिस को मेल करता है, अटैचमेंट को चेक करता है, फिर वीडियो को लाइव अपलोड करता है, सुसाइड नोट को उसी के साथ अटैच करता है, साथ ही कोड की कॉपी भी मेल करता है। इसके बाद अतुल कोड को भेजे गए मेल का बैकअप लेता है और उसे सेव करता है। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मेल भेजता है, भेजे गए मेल का अटैचमेंट चेक करता है। अब मरने से पहले के 6 फाइनल टास्क बचे थे। आखिरी लम्हों के इन आखिरी कामों की शुरुआत अतुल कमरे में टेबल पर सुसाइड नोट रखकर करता है। इसके बाद वो कमरे की चाबी फ्रिज पर रखता है, कार और बाइक की चाबी भी उसी फ्रिज पर रखता है। अब उसके सारे काम हो चुके थे, आखिरी के 4 काम बचे थे। इसके बाद वो कमरे की सारी खिड़कियां खोल देता है और दरवाज़ा बंद करता है। अब वो बाथरूम जाता है और आखिरी बार नहाता है। मरने से पहले के आखिरी 32 काम अब पूरे हो चुके थे। फाइनल टास्क था मौत का। इसके बाद वो कमरे में ही पंखे में अटकाए फंदे से झूल जाता है। कायदे से मरने से पहले ये उसका 33 फाइनल टास्क था, लेकिन अपने फाइनल टास्क में अतुल सुभाष ने इस आखिरी टास्क का ना कोई जिक्र किया, ना अपने टास्क में मेंशन किया, ना उसके लिए कोई कॉलम या खाना बनाया, क्योंकि अतुल को भी मालूम था जिसे करने से पहले ना वो डन लिख सकता था, ना टिक लगा सकता था, और करने के बाद तो ये मुमकिन ही न था, क्योंकि मुर्दे कभी लिखते नहीं। और इस तरह से मरने से पहले अतुल के फाइनल टास्क कंप्लीट हो चुके थे। कुल मिला के अतुल खुदकुशी करके मर जाता है और बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। इतना लंबा वीडियो अपलोड करता है ताकि इस देश में जज जो कर रहे हैं, कानून व्यवस्था जो कर रही है, सिस्टम जो कर रहा है, उन सब से लोगों को अवेयर कर सके। वैसे सभी लोग जानते हैं कि बगैर रिश्वत के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे जाने कितने अतुल मर गए होंगे जिन्होंने सुसाइड नोट नहीं लिख पाए होंगे। ऐसे जाने कितने अतुल होंगे जो बेचारे जुल्म और सितम झेल रहे होंगे, फिर भी जिंदा होंगे, और न जाने कितने मर चुके होंगे और न जाने कितने मरेंगे। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है तो 2-4 दिन के लिए बवाल होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। सोच कर देखिएगा दोस्तों कि अतुल को इंसाफ नहीं मिल पाया। अब देखना यह है कि अतुल को कब तक इंसाफ मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।